आइए हम सीधा वचन की ओर जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 5 से लेके 13 तक के वचन हम कुछ पढ़ते हैं और वहाँ से हम प्रभु की मर्जी को जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपने अनुयायियों को कैसे देखना चाहता है। जिस तरह से हमने श्रृंखला को चालू किया है कि वो अपने एक्शंस के द्वारा, अपने बोल के द्वारा उसके पीछे चलने वाले लोगों को समझा कर देता है कि मेरी मर्जी क्या है, मैं कैसे चाहता हूं कि तुम बनो। और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में जोले के मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, मतलब मेरे नीचे है, और मैं भी किसी के नीचे काम करता हूं और मैं जानता हूं इस बात को। और जब एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे को कहता हूं कि आ तो वो आता है, और अपने दास से कहता हूं कि यह कर तो वो करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया, और जो उसके पीछे आ रहे थे, उसके पीछे आने वाले लोग जो है वो भीड़ भी है और उसके अनुयायी भी है, उसके चेले जिनको उसने चुना था वो भी है, और जिन्होंने निर्णय लिया कि हम लोग यीशु के पीछे चलेंगे वो भी है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे। इससे ज्यादा दुख की बात क्या होगी। वहां रोना और दांत पीसना होगा। ठीक है, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूं वो इस वचन से निकलता है, जहां पर यीशु उस सूबेदार की बातों को सुनकर अचंभा करता है। क्या करता है? अचंभित हो जाता है। अचंभित किस बात पर होता है? उसकी समझ को देखकर, उसके समझ के अंदर विश्वास को देखकर। यीशु ने कहा कि मैंने ऐसा विश्वास इज़राइल में भी कहीं नहीं पाया है। जब यीशु ने कहा कि मैंने ऐसा विश्वास इज़राइल में भी नहीं पाया, तो उसका मतलब क्या है? क्या सीख सकते हैं? जब यीशु पीछे मुड़कर अचंभा किया और पीछे मुड़कर अपने अनुयायियों की ओर देखता है, अपने चेलों की ओर देखता है जो उसके पीछे चलने लगे, और कहता है कि मैंने ऐसा विश्वास पूरे इज़राइल के अंदर नहीं पाया, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह अपने अनुयायियों से जो उसके पीछे चलते हैं उनके अंदर एक अनोखे विश्वास को देखना चाहता है। एक ऐसे विश्वास को जिसको देखकर यीशु कहे वाओ, एक ऐसे विश्वास को जिसको यीशु देखकर कहे यार ये तो जोरदार है। एक ऐसा विश्वास जो यीशु को अचंभित कर दे। और उसने भीड़ में जब पीछे मुड़कर जब ये बातों को कहा कि ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल के अंदर कहीं नहीं पाया, तो उसकी अपेक्षा है युगान युगान तक जो उसके पीछे चलते हैं कि उनके अंदर ये गुण को पाए। हालेलुया। इसका मतलब है कि यीशु अपेक्षा करता है अपने अनुयायियों से एक ऐसे विश्वास को, उनके अंदर एक ऐसे विश्वास को देखना। वो चाहता है मानो कि जो विश्वास उसे प्रसन्न करे। सूबेदार का विश्वास ने उसको अचंभित किया। हम कह सकते हैं इस बात को लेकर कि यीशु के दिल को वो बात छू गई। 2 बारी हम पूरे बाइबल के अंदर जब तक मैंने पढ़ा है, हो सकता है मुझसे कुछ मिस हो गया हो, 2 बार ही यीशु ने अचंभा किया। एक सूबेदार के विश्वास के ऊपर, और दूसरा अपने नगर में लोगों के ऊपर जिन्होंने अविश्वास दिखाया यीशु के ऊपर। वो बोल रहे थे कि तू अगर जे मसीहा है तो जो तू कफरनहूम में किया है तू यहां पर भी हमें कर कर
दिखा। दो बार ही अचंबा किया, एक विश्वास के ऊपर और एक अविश्वास के ऊपर। एक ऐसा विश्वास जो यीशु को प्रसन्न कर सकता है, और एक ऐसा विश्वास भी है जो यीशु को नाखुश कर सकता है। एक अनुयायियों के जीवन के लिए इससे बड़ा और उनके जीवन में क्या होगा कि वो अपने जीवन से उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु को प्रसन्न करने पाए। हालेलुया। और यीशु कहता है, यीशु चाहता है कि उसके अनुयायियों के अंदर एक ऐसा विश्वास हो पाए जिसे वो देखकर कहे वाओ, वो आनंदित हो उठे। हालेलुया, आमीन। आज का हमारा टॉपिक यहीं से निकलता है, वो विश्वास जो यीशु को प्रसन्न करता है, वो विश्वास जो यीशु को अचंभित करता है, जिसे देखकर यीशु कहे वाओ, जोरदार। हालेलुया, आमीन, आमीन। वो चाहता है कि उसके अनुयायियों के अंदर ये गुण पाया जाए। वो विश्वास ही नहीं हो, लेकिन विश्वास की चरम सीमा तक जाए। कुछ ऐसा अपने जीवन से दिखाए जिसको स्वर्ग का परमेश्वर देख के कहे वाओ, धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर की इस इच्छा को पूरा कर कर अपने जीवन के अंदर लागू करे। हालेलुया। भैया, ये सवाल आता है, ऐसा विश्वास के अंदर क्या शामिल करे जिसको देखकर यीशु कहे कि यार ये विश्वास मुझे पसंद है, ये विश्वास से मैं प्रसन्न हूं, ऐसा विश्वास मेरे दिल को छूता है, इस विश्वास को देखकर मैं आनंदित हो उठता हूं। हेलो, बाइबल कहती है विश्वास जो है वो मसीहों की क्या है, नींव है। अगर जो विश्वास सही जगह पे नहीं है या फिर गलत है तो फिर किसी काम का नहीं है। वो बड़ा जरूरी है कि हम सही जगह पर विश्वास रखें सबसे पहले, और फिर उस विश्वास के अंदर कुछ जोड़े, कुछ ऐसी बातों को जोड़े जो हमारे जीवन को धन्य बनाता है, जो यीशु को प्रसन्न करता है। हालेलुया। इसका मतलब है यीशु चाहता है, यीशु चाहता है। उसने इस एक्शन के द्वारा बताया कि मैं क्या चाहता हूं, तुम कैसे बनो। तुम ऐसे विश्वासी बनो जिसे स्वर्ग का परमेश्वर देखकर कहे वाओ, आमीन। क्या भैया, ऐसा क्या शामिल करें, क्या ऐसा जोड़े उसके अंदर जिसे स्वर्ग का परमेश्वर देखकर आनंद मनाए, प्रसन्न हो जाए। कैसा विश्वासी यीशु हमें देखना चाहता है। इस बात को पतरस जो है बड़ा अच्छी तरह से समझा कर देता है कि विश्वास के अंदर कौन सी बातें हमें शामिल करनी है ताकि वो विश्वास जो है वो एक अनोखा विश्वास बन जाए, एक अचंभित विश्वास बन जाए, जिसे यीशु देखकर कहे वाओ, जिसे देखकर स्वर्ग का परमेश्वर आनंद करे, जिसे देखकर हम एक दूसरे को देखकर भी आनंद मना पाए। ऐसा क्या पतरस ने कहा विश्वास के अंदर जोड़ने के लिए, जो विश्वास को अनोखा बना देता है, जो विश्वास को बड़ा दृढ़ बना देता है। दूसरा पतरस की पत्री, उसका पहला अध्याय 5 से लेकर जब 7 तक के हम वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ ऐसी बातें हैं जो यीशु चाहता है, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा उसने पतरस के द्वारा लिखवाया कि ये बातें मैं चाहता हूं कि तुम तुम्हारे विश्वास के अंदर जोड़ो ताकि तुम्हारा विश्वास अनोखा हो, तुम्हारा विश्वास सिर्फ ठनठनाता हुआ पीतल ना हो, खाली विश्वास ना हो। कौन सी वो बातें हैं जो पतरस कहता है कि ये बातें जोड़ने से तुम्हारा विश्वास अनोखा बनेगा, वो विश्वास जो परमेश्वर को प्रसन्न करने पाएगा, वरना ये विश्वास जो है ठनठनाता हुआ पीतल रह जाएगा। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। दूसरा पतरस पहला अध्याय 5 से लेकर 7 तक के वचन। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। कौन सी बातों को पतरस कहता है जोड़ने के लिए? विश्वास सिर्फ खाली विश्वास हो तो किसी काम का नहीं है। पतरस कहना चाहता है कि तुम्हारे विश्वास के अंदर ये बातों को जोड़ो ताकि विश्वास तुम्हारा अनोखा बने, वो विश्वास जो तुम्हारे परमेश्वर को प्रसन्न करने पाए। वो विश्वास के अंदर जब हम जोड़ेंगे क्या? सद्गुण। जब सद्गुण जोड़ा जाता है तो विश्वास कुछ अनोखा बन जाता है। जब
समझ जोड़ा जाता है विश्वास के अंदर, तो वो विश्वास अनोखा बन जाता है। उस विश्वास से यीशु प्रसन्न होता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है। वो विश्वास जिसके अंदर संयम जोड़ा जाता है, उससे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। वो उस विश्वास जिसके अंदर धीरज शामिल है, उसको हम कह सकते हैं कि ये अनोखा विश्वास है। जिस विश्वास के अंदर भक्ति, भाईचारे की प्रीति और प्रेम शामिल है, उसी विश्वास को हम कह सकते हैं कि ये विश्वास कुछ अलग है। वरना हम कैसे कह सकते हैं कि ये विश्वास कुछ अलग विश्वास है। मैं आपको बताऊंगा कि सद्गुण को जोड़ने का मतलब क्या है, ताकि आप समझ पाओ कि इसको जुड़ना ही विश्वास को अनोखा बनाता है। वरना विश्वास जो है वो खाली पीतल की तरह चमचमाता हुआ, झांझ की तरह आवाज करने वाला विश्वास है। जब पतरस ने कहा कि तुम्हारे विश्वास के अंदर सद्गुण को जोड़ो, ताकि तुम्हारे विश्वास के द्वारा उसको प्रसन्न कर सको, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? सद्गुण का मतलब क्या? सद्गुण का मतलब क्या? वो गुण या फिर वो बातें जो परमेश्वर के अनुसार सही हो। हेलो, समझ पा रहे हो? उसको हम कहेंगे सद्गुण, या सच्ची बातें, या सही बातें, या सही होना। पतरस कहता है तुम्हारे विश्वास के अंदर सद्गुण को जोड़ो। इसका मतलब है कि तुम परमेश्वर के अनुसार जो बातें होनी चाहिए, जो सही है, उसको तुम्हारे जीवन के अंदर जोड़ो, ताकि तुम्हारा विश्वास जो है वो अनोखा विश्वास बन जाए। क्यों यीशु या क्यों पतरस कहता है कि परमेश्वर के अनुसार तुम्हारे विश्वास के अंदर ये बातों को जुड़ना जरूरी है? जब परमेश्वर के अनुसार सही बातों को जुड़ना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी जो है आज जो है वो संसार में इंसानों की दृष्टि के अनुसार भी सही है, लेकिन परमेश्वर के अनुसार सही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर जो किसी ने किसी को गाली दिया, या फिर किसी ने किसी के साथ झगड़ा किया, या फिर किसी ने किसी की आंख फोड़ दी, या फिर किसी ने किसी को पत्थर मारा, या किसी ने किसी का पैसा लूट लिया, तो फिर हमें संसार की रीति क्या सिखाती है? संसार की रीति सिखाती है अगर जो यार सामने वाले ने तेरे साथ झगड़ा किया, उसके साथ तूने झगड़ा किया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया? शुरू तो उसने किया था ना। शुरू किसने किया? शुरू उसने किया। भैया अगर जो वो मुझे गाली देता ही नहीं तो मैं गाली देता नहीं देता। संसार की रीति के अनुसार अगर जो किसी ऐसे व्यक्ति को बिठाओगे तो वो कहेगा सही बात है यार, ज्यादा से ज्यादा तूने हिसाब ही चुकते किया ना, कौन सी तकलीफ की बात की। लेकिन पतरस कहता है ऐसा नहीं है। तुम्हारे विश्वास के अंदर सद्गुण होना जरूरी है। इस बदले की भावना के अंदर संसार की रीतियां, संसार की समझ जरूरी नहीं है, वो सही नहीं है। अगर जो ईश्वर के अनुसार इस बात के अंदर या इस क्षेत्र के अंदर सही होना है, तो हमें यह देखने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन इसमें क्या कहता है, ताकि वो सद्गुण बन जाए। हालेलुया, समझ पा रहे हो? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम बदला नहीं लोगे, जैसे के तास वैसे तुम नहीं बनोगे। गाली देकर गाली देने वाले नहीं बनोगे। आंख के बदले तुम आंख नहीं मांगोगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया चलो ठीक है, मैं थोड़ा और ऊपर आ जाता हूं, मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, उसको माफ कर दूंगा। ओके ओके, सही है। अब तो ये हो गया ना सद्गुण। ओके, सही है, यहां तक सीमित कर दे तो सद्गुण हो गया। भैया सामने वाले ने गाली दी, मैंने गाली नहीं दिया। सामने वाले ने बदला, मैं बदला नहीं लिया, कुछ भी माफ कर दिया। ओके है, ओके है? नहीं, ये ओके नहीं है। ये भी एक तरीके से संसार से थोड़ी ऊंचे की रीति की है, लेकिन परमेश्वर की रीति की ये नहीं है। परमेश्वर के अनुसार ऐसा नहीं है। परमेश्वर के अनुसार अगर जो हमें समझना है कि सद्गुण क्या है इस क्षेत्र के अंदर, बदला लेने के क्षेत्र के अंदर, कि तू सिर्फ बदला लेगा इतना ही नहीं, बदला तो तुझे नहीं लेना, बदला लेना वाले ईश्वर बन जाते हैं। याद रखना, परमेश्वर कहता है पलटा लेना मेरा काम है। और ईश्वर को ईश्वर की जरूरत है क्या? अपने पड़ोसी को देखकर बोलो ईश्वर बनने की जरूरत मत करना। इसका मतलब है न्याय तू परमेश्वर के हाथ में देना, बदला लेने की कोशिश मत करना। भैया उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके लिए मैंने ऐसा किया, वो तू ईश्वर बन रहा है।
परमेश्वर के अनुसार सद्गुण क्या है? परमेश्वर के अनुसार इस क्षेत्र के अंदर सद्गुण है कि तू सिर्फ बदला लेगा इतना हद तक सीमित नहीं है, तू माफ करेगा इतना हद तक सीमित नहीं है, तुझे जब भी मौका मिलेगा तू भलाई भी करेगा। हेलो, आमीन, हालेलुया। पतरस जब कहता है कि तुम्हारे विश्वास के अंदर सद्गुणों को जोड़ो, हम इस क्षेत्र के अंदर देख रहे हैं कि भैया बदले की भावना, या बदले को लेकर सद्गुण क्या कहता है, जहां परमेश्वर के अनुसार जो है वो क्या है बात, जहां परमेश्वर के अनुसार सही होना क्या है, तो वो ये है कि तुम्हारा नेचर माफी तक सीमित ना रहे, जब भी तुम्हें मौका मिलता है तुम माफ भी करो। हालेलुया। संसार की रीति के अनुसार या फिर संसार की समझ के अनुसार सद्गुण क्या है, सही होना क्या है? भैया जब तक तुम व्यभिचार नहीं करते तब तक गलत नहीं हो। किसी स्त्री के साथ जब तक शारीरिक संबंध नहीं बनाते तब तक मैरिज के बाहर की बात है, या फिर मैरिज से पहले की बात है। याद रखना, यह परमेश्वर को भावता नहीं है। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो परमेश्वर के अनुयायी है, जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपा है और जो समझते हैं कि ऐसा करने के बाद मैं अपने परमेश्वर को खुश कर पाऊंगा, जब मेरा परमेश्वर इस बात से आनंदित होगा, तो आप बड़े भूल में हो। संसार के अनुसार सद्गुण यह है कि तू किसी पराई स्त्री के ऊपर उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा, लेकिन यीशु का अनुसार ऐसा नहीं है। वचन के अनुसार सद्गुण का मतलब यह नहीं है। बस वचन के अनुसार सद्गुण का मतलब है तू सिर्फ शारीरिक संबंध तक नहीं, तेरी आंखों को भी तू क्या करेगा? पवित्र बनाएगा। तेरी सोच को भी तू क्या करेगा? पवित्र बनाएगा। जब पतरस कह रहा है तुम्हारे विश्वास के अंदर सद्गुण जोड़ो, तो इसका मतलब यह है। वरना तुम्हारा विश्वास क्या है? अपने पड़ोसी को देखकर कहो तुम्हारा विश्वास वरना ठनठनाता हुआ पीतल है। तुम्हारे विश्वास से परमेश्वर कभी प्रसन्न होने वाला नहीं है। हालेलुया। और यीशु चाहता है कि अपने अनुयायियों के अंदर एक ऐसा विश्वास देखे जिसे वो कहे वाओ। वो कब होगा? जब हम कहेंगे कि प्रभु सिर्फ बदला ही नहीं, सिर्फ माफी तक नहीं, प्रभु मैं तो भलाई की ओर भी जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु मैं सिर्फ इस बात को नहीं कि किसी स्त्री के साथ सोना ही सब कुछ है, नहीं प्रभु, उससे भी बढ़कर मैं तो मेरी नजरों को और प्रभु मेरी सोच को भी अच्छा करूंगा। हालेलुया। ताकि मैं मेरे विश्वास को ऐसा विश्वास बनाऊं जिसे तू देख कर कहे वाह। आमीन। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को लगता है पराई स्त्री को देखना ही व्यभिचार है, बुरी नजर से। लेकिन बाइबल जो है थोड़ा और भी ऊंची बात करती है। जिस सद्गुण की बात करती है बाइबल व्यभिचार के बारे में, वो क्या है? वो ये भी है कि तू मेरा हक किसी और को नहीं देगा। व्यभिचार में होता क्या है? हम दूसरे का हक दूसरे को, एक का हक दूसरे को देते हैं। हम भैया किसी स्त्री के साथ गलत संबंध नहीं रखते, ओके वेरी गुड, सद्गुण है। तुम किसी स्त्री के बुरी नजर से भी नहीं देखते हो, वेरी गुड। तुम्हारी सोच के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। लेकिन सवाल यह है कि क्या यहां तक सीमित है? यहां तक सीमित नहीं है। क्या परमेश्वर का हक हमने मोबाइल को दे दिया है? तो वो भी व्यभिचार है। हालेलुया। समझ पा रहे? कितने लोगों ने इस तरह से व्यभिचार करना शुरू कर दिया है? कितने लोगों का सुबह मोबाइल को देखकर होता है और रात मोबाइल को आंख बंद होती है तो उससे पहले मोबाइल, आंख खुलती है तो उससे बाद तुरंत मोबाइल, जब देखो मोबाइल। अब अक्सर मैं देखता हूं जहां पर भी झुंड है ना, 5-6 लोगों का झुंड होता है, वहां पर पहले क्या था, मोबाइल नहीं होने से एक दूसरे से बात करते थे। अब तो पता भी नहीं है मेरे बाजू में कौन बैठा है, इतना मोबाइल के अंदर मुश्किल है। व्यभिचार है मेरे प्यारो। अगर जी हमने उसके समय को हटाकर अब मोबाइल के अंदर दे दिया, भैया मैं तो वो थोड़ा ही गेम खेलता हूं, पबजी, और भैया मैं पबजी नहीं, मैं 3 पत्ती खेलता हूं, मैं इंस्टा पे बैठता हूं, मैं भैया रील्स मुझे बहुत पसंद है। कितनी देर रील्स देखते हो? भैया मैं बस शुरू तो करता हूं ऐसा सोच के 5 मिनट करूंगा, फिर पता नहीं कब 1-1.5 घंटा बीत जाता है।
हेलो, वचन कहता है कि तुम्हारे विश्वास के अंदर सद्गुण जोड़ो। और सद्गुण का मतलब यह क्या है कि संसार के अनुसार सही होना नहीं, परमेश्वर के अनुसार सही होना। हालेलुया। परमेश्वर के अनुसार वो बातें अपने जीवन के अंदर जोड़नी है, हर एक क्षेत्र के अंदर, ताकि हमारा विश्वास के अंदर सद्गुण जोड़ा जाए, ताकि विश्वास हमारा अनोखा बने। पैसे के क्षेत्र में दुनिया के अनुसार, संसार के अनुसार सोच क्या है? दुनिया किसको सद्गुण बोलेगी? दुनिया किसको सद्गुण बोलती है पैसे कमाने के लिए? दुनिया कहती है कि भैया देखो, पैसा आना चाहिए, कैसे आता है वो मायने नहीं रहता, तुम पैसा कमाओ। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया मेरे पास है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पास और भी हो। बुरा नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी भी तरीके से आए, तुम्हारा सोच इस तरह से हो गया, वादा नहीं है। किसी को चीटिंग कर कर, किसी का छीन कर हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो हम संसार की रीति पे चले गए हैं, हमारी सोच संसार की रीति पे चल गई है। हमको लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से पैसा भी आए तो भैया हम बाकी के समय में तो सही है ना, वचन के साथ तो सही है ना, चर्च तो आते हैं ना, दान तो देते हैं ना। ओ दान तुम्हारा रखो तुम्हारे पास, परमेश्वर को ऐसे दान की जरूरत नहीं है जो चोरी कर कर तुम पोटली में डालते हो। क्या समझते हो? परमेश्वर को ऐसे दान की जरूरत है? संसार बोलेगा ओके भैया पैसा किस तरह से भी आए वादा नहीं है, लेकिन थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे अगर जो हम बात करने जाएं तो बहुत सारे लोग पैसा कमाना चाहते हैं जितना है, और चाहते, बुरा नहीं है, लेकिन वो बोलेंगे देखो भैया मैंने अभी ईमानदारी से कमाना शुरू कर दिया, बेईमानी का धंधा सब छोड़ दिया है, ईमानदारी से टैक्स भी भरता हूं। लेकिन क्यों भैया? मैं इसके लिए करता हूं क्योंकि मुझे डर है गवर्नमेंट का इंसान कभी आ ना जाए, मेरे ऊपर रेड ना पड़े, फिर मैं क्या किसी को मुंह दिखाऊंगा। पैसे के क्षेत्र में सही होने का मतलब क्या है? डर के अनुसार अगर जो हम सारी बातों को करते तो फिर क्या बड़ाई, फिर क्या सद्गुण? पैसे के क्षेत्र में परमेश्वर का शिक्षा इस तरह से है, मैं मानता हूं कि इस तरह से होना चाहिए कि भैया मेरे पास है, मैं और भी चाहता हूं, लेकिन मैं देखूंगा कि पैसा मेरे पास किस तरह से आ रहा है। पैसा कमाना बुरा नहीं है, मेरे पास और थोड़ा हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं देखूंगा कि पैसा किस तरह से आ रहा है। मैं देखूंगा कि ऐसा नहीं हो कि पैसा कमाने के चक्कर में मैं परमेश्वर के दिल को ठेस ना पहुंचा दूं। नहीं, समझ रहे हो? पतरस कहता है कि तुम्हारे विश्वास के अंदर क्या जोड़ो? सद्गुण जोड़ो। सद्गुण का मतलब क्या है? हर एक वो क्षेत्र, हर एक वो बात जिसके अंदर परमेश्वर की लेवल में हम लोग सही हो। मैंने आपको बताया कि बदला लेने के क्षेत्र में हम ढूंढें कि परमेश्वर का लेवल क्या है, परमेश्वर की सोच क्या है, परमेश्वर किसे सद्गुण कहता है। हम व्यभिचार के क्षेत्र में सोचे कि परमेश्वर की लेवल क्या है, परमेश्वर किसे सद्गुण कहता है, किस बात को वो सही मानता है, किस बात को सही कहता है। पैसे के क्षेत्र में हम देखें, परखें, इस बात को चेक करें कि परमेश्वर की सोच क्या है। संसार की सोच ऐसा है कि चलो ठीक है, तुमने गलत तो नहीं किया ना, प्रॉब्लम तो नहीं है ना, पैसा ईमानदारी से ही कमाया ना, लेकिन डर तो है ना गवर्नमेंट का। वो भी एक संसार की रीति बन जाती है, उसमें तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि हमारे विश्वास के अंदर ऐसा सद्गुण जोड़े जिसको परमेश्वर देखकर प्रसन्न हो। वाओ, तुम मेरे को देखकर इस तरह से ईमानदारी से चला, ये कुछ अलग बात है। तू पैसा इसीलिए ईमानदारी से कमाना चाहता है क्योंकि मैं प्रसन्न हूं, वहां पर भी तू मेरी महिमा चाहता है, यह है बात कुछ अलग। आमीन। बहुत सारे लोग प्रार्थना के क्षेत्र में कहते हैं भैया प्रार्थना करना जरूरी है, लेकिन प्रार्थना किससे करना है? प्रार्थना क्यों करना है? प्रार्थना के अंदर क्या शामिल करना है? ये बातें मायने रखती है। हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएं रुकी हुई है,
प्रार्थनाएं तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन रिश्तेदारों से संबंध नहीं है। रिश्तेदारों को उल्टा सीधा बोलते हैं, पत्नी को मारते हैं, पत्नी को गाली देंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे। बाइबल में वचन कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना है ना, ये छत से ऊपर भी नहीं जाती। खबर है क्यों? क्योंकि तुम्हारा पारिवारिक रिश्ता सही नहीं है, अंदर ही अंदर फूट है। जब अंदर ही अंदर फूट होता है ना, तो प्रार्थनाएं खबर है ऊपर तक नहीं जाती, ये छत से बाहर भी नहीं जाएगी। मैं सिर्फ हमारे परिवार के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, चर्च भी एक परिवार है। अगर ये चर्च के अंदर भी फूट होगा, जलन होगी, बैर होगा, तकलीफें होगी, एक दूसरे से नफरत होगी, तो हमारी प्रार्थनाएं रुक जाएगी मेरे प्यारों। क्योंकि वचन इस तरह से सिखाता है। अगर जो वचन कहता है कि तू अगर जो वेदी पे आता है अपनी भेंट लेकर, और तेरे दिल में अंदर किसी के अंदर कुछ हो, तो वहीं पर भेंट को रख दे जाकर, पहले उससे क्या कर, सुलह कर, ताकि तेरी प्रार्थनाएं तेरी ताकि भेंट स्वीकार की जाए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि तेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनूंगा मैं। पतरस कहता है कि तुम्हारे विश्वास के अंदर सद्गुण जोड़ो, वो बातें जोड़ो जो ईश्वर के अनुसार सही है। आमीन, हालेलुया। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? कितने लोगों को लगता है भैया सब ऊपर से जा रहा है? हाथ उठा दें। क्या कहना चाहता हूं, सुनिए। वो विश्वास जिसके अंदर सद्गुण नहीं है, वो विश्वास ठनठनाता हुआ पीतल है, वो विश्वास मरा हुआ विश्वास है। विश्वास के अंदर सद्गुण जोड़ने का मतलब है कि हर एक क्षेत्र में, हर एक बात में ईश्वर के अनुसार सही होना। इंसान की रीति या इंसान के दृष्टि के अनुसार सही नहीं। इंसान की दृष्टि बहुत सारी बातें करती है, बहुत सारी लेवल बना के रखी है जहां पर तुम्हें कोई गुनहगार नहीं कहेगा। लेकिन हमारा प्रसन्न करना किसी इंसान को प्रसन्न करना नहीं है, हमारा प्रसन्न करना वो परमेश्वर को प्रसन्न करना है। और वो प्रसन्न तब होता है जब विश्वास के अंदर सद्गुण जोड़ा जाए, और सद्गुण वो जो उसके अनुसार सद्गुण है। हालेलुया। समझ पाए? और सद्गुण की परिभाषा ये है, मैं फिर से इसीलिए रिपीट करता हूं क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके माथे के ऊपर चला जाए और कहो कि भैया क्या बोला आपने। मैं बोलना चाहता हूं कि उन बातों को जोड़ो और चेक करो कि वो बात के अंदर परमेश्वर की इच्छा, उसका सही होना उसकी नजर में क्या है, वरना उसको हम सद्गुण नहीं कह सकते। और अगर जो तुम्हारे विश्वास के अंदर सद्गुण नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि वो विश्वास जो है वो परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएगा। और यीशु मसीह की चाहत है उसके चेलों, उसके अनुयायियों के अंदर एक ऐसा विश्वास देखने की जो अनोखा विश्वास है। जैसे उस सूबेदार के विश्वास को देखकर उसने कहा वाह, पीछे मुड़कर इस तरह से अचंभा करना यीशु का जो ये प्रतिक्रिया है दिखाता है कि मैं खुश हुआ, मुझे आनंद हुआ तेरी इस बात से। जब हमारे विश्वास के अंदर इस तरह से हम सद्गुण जोड़ते हैं, परमेश्वर के अनुसार सही होने की कोशिश करते हैं, तो यीशु कहता है वाओ, मैं खुश हुआ तेरे इस विश्वास से, तेरे सद्गुणों को जोड़ने से। जहां पर परमेश्वर सद्गुणों से प्रसन्न होता है, वहां पर उसको बड़ी तकलीफ भी होती है अपने अनुयायियों को इस तरह से देखकर जिनके अंदर बड़ी बुराइयां भरी हुई है अब तक। सिगरेट पीना, गालियां देना, गुटखा खाना, पॉर्न देखना, जलन रखना, सीधे मुंह से बात भी नहीं करना। क्या लगता है एक ऐसे विश्वास के अंदर जहां पर वो देखता है ये बातें अंदर रखी हुई है, उसको प्रसन्न मिलता है, उसको आनंद मिलता है, मजा आता है उसको इस तरह से अपने चेलों को, अपने अनुयायियों को देखकर आनंदित हो उठता है। क्या लगता है? ओ, जहां पर हमें उसके उपकार को याद कर कर धन्यवाद देना चाहिए। हमारे विश्वास के अंदर सद्गुणों को जोड़ना चाहिए, ढूंढना चाहिए प्रभु तेरी इच्छा क्या है मुझे बता, ढूंढना चाहिए प्रभु ताकि मैं तेरे को प्रसन्न कर पाऊं। वहां पर हम लोग ऐसे बिहेवियर को अपना कर बैठे हैं,
पैसे के क्षेत्र में, बदला लेने के क्षेत्र में, व्यभिचार के क्षेत्र में, मोबाइल को उसका हक दे दिया। क्या कर दिया भाई, क्या कर दिया? उसको आनंद मिलता, वो प्रसन्न होता है, कहेगा यीशु खुश हुआ। क्या दे सकते हैं हम परमेश्वर को? हां, क्या दे सकते हैं? क्या दोगे तुम्हारे जीवन से परमेश्वर को? है हमारे पास कुछ उसे देने के लिए? कौन सी चीज है जो हमारी है? सब कुछ उसका दिया हुआ है। अब तो हम भी हमारे खुद के नहीं रहे, उसके लहू के द्वारा खरीदे हुए हैं। आमीन, हालेलुया। समझ रहे हो? कुछ नहीं है देने के लिए, फिर भी जब हम ऐसा देखते हैं तो वो राजा आनंदित हो उठता है। खबर है न्यायियों की पुस्तक के अंदर इस तरह से लिखा है, क्योंकि उनका कोई राजा नहीं था, इसके लिए उनको जो मन पड़ता था वो करते थे। किसी भी बात को वो सही मानते थे, किसी भी बात को अपनी लेवल बना देते थे, क्योंकि राजा नहीं है। अगर जे हम परमेश्वर के अनुसार सही होने को सही नहीं समझते तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं कह दिया मेरा राजा मैं तय करूंगा इस क्षेत्र में सही होना क्या है। परमेश्वर तेरी बातों को मैं चेक नहीं करूंगा। इसका मतलब यह बनता है मेरा राजा मैं। न्यायों के अंदर यही था। न्यायों की पुस्तक के अंदर जब हम पढ़ते, इसे जजेस न्यायों के अंदर जहां पे लिखा है या जब हम सद्गुण को जोड़ते हैं तो हमारा राजा उसे घोषित करते हैं। हालेलुया। अगर जे कंक्लूजन अभी भी कंफ्यूजन हो क्या कहना चाहता हूं तो प्रचार के बाद मिलिए, थोड़ा और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। आमीन। ओके, बहुत सारी बातें थी लेकिन समय कम है। एक हल्का सा पॉइंट 2, 5 मिनट, 7 मिनट का लेकर हम प्रभु भोज की ओर जाएंगे। यीशु की चाहत है कि उसके अनुयायियों के अंदर एक ऐसा विश्वास देखे जो अनोखा विश्वास हो, और वो विश्वास बनता है विश्वास के अंदर सद्गुण जोड़ने से। दूसरा, पतरस कहता है कि तुम्हारे विश्वास के अंदर सिर्फ सद्गुण मत जोड़ो। इसका मतलब है कि वहां तक सीमित नहीं रहो, तुम्हारे विश्वास के अंदर समझ को भी शामिल करो, ताकि तुम्हारा विश्वास जो है वो अनोखा विश्वास हो जाए, तुम्हारा विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो जाए। मैं चाहता हूं मेरे विश्वासियों, मेरे विश्वास जो मेरे पीछे चलते हैं उनका विश्वास ऐसा हो। क्या मतलब है जब पतरस ने कहा कि तुम्हारे विश्वास के अंदर समझ को जोड़ो, तो मतलब क्या कहना चाहता है पतरस? हम कब किसी को कहते हैं कि यार समझदार बन? हां, हम कब किसी को कहते हैं समझदार बन? 1 साल के बच्चे वाले को? किसको कहते हैं? जो बड़ा है, हेलो, जो बड़ा है, जो समझदार है। और जो समझदार है वो ना समझी की बातें करे तो हम उसको कहते हैं यार क्या कर रहा है, समझदार बन। पतरस कहता है कि तुम्हारे विश्वास के अंदर समझ को जोड़ो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परिपक्व बनते जाओ, बालक मत बने रहो, बच्चे मत बने रहो। हेलो, तुम्हारे विश्वास के अंदर समझ को जोड़ने का मतलब है कि तुम्हारे विश्वास के अंदर तुम परिपक्वता को दिखाते जाओ। बालक के अंदर कौन से गुण होते हैं? कौन से गुण हैं? बालक कभी जिम्मेदारी नहीं लेता। देखा है आपने किसी बालक को जिम्मेदारी लेते हुए? नहीं। बालक को कभी बोलने का बान नहीं है, कुछ भी बोल देता है, कहीं पर भी बोल देता है, कैसे भी बोल देता है। उनको कोई कुछ समझाए उनको पसंद नहीं है। देखा है बच्चों को, समझा नहीं, बच्चे ऐसा करते हैं। जो बोलो मत करो वही करेंगे। सही बात है, सही बोल रहा हूं मैं? ऐसा ही है। बालकों का स्वभाव कैसा है? बालकों का स्वभाव ऐसा है कि वो जिम्मेदारी नहीं उठाते, उनको बोलने का बान नहीं है, उनको कोई समझाए उनको पसंद नहीं है, अपनी गलती कभी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। नहीं, मैंने किया ही नहीं। जो बोलो मत करो वही करेंगे। चालाकियां करते हैं,
पूरा सारी चीजें कर कर फिर बोलते मैंने नहीं किया। कोई चीज नहीं मिले तो रूठ जाते हैं, बुरा मान जाते हैं, सही और गलत के बीच में अंतर नहीं खबर है उनको। बहुत बार नुकसान कर देते हैं गलती से, लेकिन उनको एहसास भी नहीं है, आभास भी नहीं है कि मैंने गलती कर दी, मैंने नुकसान कर दिया। यह बालकों का स्वभाव है, जिनको एहसास ही नहीं है, जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, जिनके मुंह से कुछ भी निकलता है, जिनको बार बार बुरा लग जाता है। पतरस कहता है कि यार क्या कर रहे हो, तुम्हारे विश्वास के अंदर समझ को जोड़ो। इसका मतलब है परिपक्व बनो। कब तक तुम्हारे विश्वास को ठनठनाता हुआ पीतल के समान रखोगे? कब तक बालकों के समान तुम्हारा व्यवहार को रखोगे? वो विश्वास जिसके अंदर परिपक्वता नहीं है, उस विश्वास को हम कह सकेंगे वो अनोखा विश्वास है। हम चेक करें हमारे जीवन से हम क्या कर रहे हैं। कि अभी भी बालकों के समान स्वभाव है कि अब हम थोड़े बड़े हो गए, हम समझदार हो गए कि हम समझ को भी जोड़ रहे हैं हमारे विश्वास के अंदर? हेलो, अगर जी विश्वास के अंदर सद्गुण नहीं, विश्वास के अंदर समझ नहीं, अभी भी अपरिपक्वता है, अभी भी बड़े हो गए हैं, 5 साल 4 साल 10 साल 12 साल 15 साल 8 साल प्रभु में हो गए, लेकिन अभी भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। कोई 1 साल 2 साल हुआ हो तो समझे चलो ठीक है, उनको भी बोलना चाहिए कि नहीं ऐसे कैसे, सोच समझ के ही तो विश्वास किया था तुमने, क्या समझा नहीं था क्यों यीशु पे विश्वास कर रहे हो? फिर ऐसा कैसे कर सकते हो? पतरस कहता है कि अपने विश्वास के अंदर समझ को जोड़, परिपक्वता की ओर पर आगे। वो विश्वास, ऐसा विश्वास ही जो है वो प्रसन्न करने पाएगा परमेश्वर को। ऐसे विश्वास को देखना चाहता है यीशु अपने अनुयायियों के अंदर, जिसके अंदर परिपक्वता हो, जो ईश्वर के अनुसार सही हो। ढूंढे हम रात और दिन परमेश्वर की इच्छा को और उसके अनुसार सही होने को। आमीन, हालेलुया। मेरे लिए तेरा जिस्म छिदा, मेरे लिए तेरा दिल टूटा, खर्चदार हूं प्रभु तेरा, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए।